नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा मुहर्रिर या मुंशी की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से 29/10/2022 से भरना शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख जो कि 18/11/2022 रहेगी। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 25/11/2022 रहने वाली है। आगे बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? जब फॉर्म 29 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन तरीके से भरना शुरू हो जाएंगे, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरें। वहां से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी जानकारी मिल जाएंगी। फॉर्म भरने संबंधी, आवेदन प्रक्रिया संबंधी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इसका फॉर्म आप लोग पेट 2021 के रजिस्ट्रेशन से आप लोग भर पाएंगे। पेट 2021 से आपको लॉगिन करना रहेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। वो सभी कैंडिडेट ध्यान दें जो भी EWS कैटेगरी से हैं, वो EWS कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ध्यान रहे जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, उस तारीख से पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि 2022-23 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा अगर बाद का बना है। आगे बात करें तो यहाँ पे फॉर्म संबंधी सभी जानकारी दी गई हैं। फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फीस जो कि 25 रुपये ली जा रही है, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। सभी अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सभी कैटेगरी से 25 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। और मुख्य परीक्षा है, परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से लिया जाएगा जिनकी कटऑफ जारी की जाएगी। जो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी होंगे, उन्हीं से सिर्फ मुख्य परीक्षा का फीस ली जाएगी। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। आवेदन पत्र में संशोधन, यदि फॉर्म भरते टाइम आपके आवेदन पत्र में कोई गलती हो जाती है तो ये चीज़ें आप उसमें संशोधित कर सकते हैं, जिसमें नाम में वर्तनी, पिता पति के नाम की वर्तनी गलत हो जाए, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण, EWS व क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, लिंग, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया हुआ विवरण, इन सभी चीज़ों का आप संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। आगे बात करें पदों का विवरण यहाँ पे, तो ये विभाग जो कि भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई विभाग के द्वारा। पद जिसमें मुहर्रिर मुंशी का है, इसके अंतर्गत आपको वेतन जो है वो 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 के सापेक्ष मैट्रिक लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल 92 वैकेंसी, 92 पोस्ट है यहाँ पे। अनारक्षित जनरल श्रेणी के लिए 41 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति SC की 19 पोस्ट हैं, ST की 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 21 पोस्ट हैं और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट हैं। स्थायी या अस्थायी हैं, यानी कि पद इसके घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं आयोग के द्वारा। आगे बात करें तो यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एक पद है, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि का एक पद है। बाकी दिव्यांगजन की अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे पद हैं, अलग से आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। महिलाओं के 18 पद हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के 4 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु एक यहाँ पे पद है। आगे बात करें नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है आयोग के द्वारा। अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता क्या है? तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को आयु सीमा 18 वर्ष की प्राप्त कर ली हो, यानी कि 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हों। और अधिकतम आयु सीमा तो 1 जुलाई 2022 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो, वही कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो चयन का आधार है वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा।
परीक्षा की जो योजना व पाठ्यक्रम है वो आयोग के द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा नोटिफिकेशन निकाल के। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है यहाँ पे कि यदि विज्ञप्ति पदों के अनुसार में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक शिफ्ट या एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं है, तो आयोग के द्वारा उनको एक से अधिक शिफ्टों या एक से ज़्यादा दिनों में करवाई जा सकती है। बाकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें लागू होगी। आगे बात करें तो यहाँ पे पेट 2021 के आधार पर इसमें अलग से कटऑफ जारी की जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए, और जो भी कटऑफ जारी की जाएगी उसमें जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वही मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नहीं हैं यानी किसी अन्य राज्य के निवासी हैं और अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई भी रिजर्वेशन या आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। उनका चयन जो है वो केवल जनरल कैटेगरी में होगा। चयन का जो रिजर्वेशन का दावा है वो केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।